हमारे यहाँ प्रियंका जी आती थी, जनता से कहती थी भारी से भारी बहुमत से राहुल जी को विजयी बनाओ, और जीतने के बाद संसद निधि के पैसा तक लौटा देती थी। ये नहीं कहती थी कि इनको भी कुछ दे दो, निधि का पैसा भी नहीं लगता, संसद निधि का पैसा तक वापस कर देती थी। ये नहीं कहती थी कि ये गरीब आदमी है इनको कुछ दे दो। जो ये तेल लगा केरल के आदमी उसमें मजा कर रहे हैं, जो भी यहाँ प्लांट लगाए हैं सब बाहरी आदमी मजा कर रहे हैं। और हम वोट देना हो तो हम आए, और पढ़ नौकरी की जरूरत हो, रोजगार की जरूरत हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें रोटी खाने का हक नहीं है। आज दीदी स्मृति ईरानी दिख रही है इसलिए कि फर्स्ट क्लास का बाईपास बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, 38,883 करोड़ रुपए रिंग रोड के लिए आई है, जिसमें 11 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 11 फ्लाईओवर। के.एल. शर्मा को जानते हैं? अरे इनको तो हमारे यहाँ के चौराहे में खड़ा कर दीजिए, अब 15 आदमी नमस्ते कर लें तो हम अपनी मोटरसाइकिल इनाम दे दूंगा। मोटरसाइकिल इनाम दे देंगे? हम दे देंगे, कोई नमस्ते करे। मीडिया में बोल रहे हैं ये। बिल्कुल, मैं चैलेंज भरे शब्दों में बोल रहा हूँ, उनको तनहा खड़ा कर दीजिए, लाव लश्कर ना हो। अब 15 आदमी नमस्ते कर ले, 1 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल ले जाए। मोटरसाइकिल ये चैलेंज दे दिया? ये चैलेंज कोई जानता ही नहीं है, कौन है कुछ नहीं जानता है। इसीलिए बाईपास बनवा दिया गया है कि वो आए अपना बाहर से निकल जाए, उनको दिक्कत ना हो। ना कोर्ट के ऊपर भरोसा है, ना मशीन के ऊपर भरोसा है, ना जनता के ऊपर भरोसा है। उनको भरोसा केवल अपने ऊपर है। इटली में 60% उनका है, 40 में पूरा इटली है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ ने कश्मीर की बात उठा दिया, जवाब नहीं दे सके, और विशेष विमान से अटल जी को बुलाया गया तो विशेष प्रतिनिधि भारत का बनकर के जवाब दिए। ये है कांग्रेस सरकार और ये है बीजेपी सरकार। आज विश्व के पटल पर बिना भारत और बिना मोदी के कोई निर्णय नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ प्रियंका जी आती थी, जनता से कहती थी भारी से भारी बहुमत से राहुल जी को विजयी बनाओ, और जीतने के बाद संसद निधि के पैसा तक लौटा देती थी। ये नहीं कहती थी कि इनको भी कुछ दे दो, निधि का पैसा भी नहीं लगता, संसद निधि का पैसा तक वापस कर देती थी। ये नहीं कहती थी कि ये गरीब आदमी है इनको कुछ दे दो। जो ये तेल लगा केरल के आदमी उसमें मजा कर रहे हैं, जो भी यहाँ प्लांट लगाए हैं सब बाहरी आदमी मजा कर रहे हैं। और हम वोट देना हो तो हम आए, और पढ़ नौकरी की जरूरत हो, रोजगार की जरूरत हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें रोटी खाने का हक नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी अमेठी में 15 साल हम बांदर बने थे, आने जाने का रास्ता खत्म था। ये बनिया लोग रोड से सटा के काउंटर लगाए थे, बीच में ठेला घुसा पड़ा था, 40-45 ट्रेनें घुसी पड़ी थी। कितनी बहन बेटी की डिलीवरी रोड पे चिल्ला के होती थी, कितने एक्सीडेंटल केस दम तोड़ जाते थे, आने जाने का सारा रास्ता समाप्त था। ये चीज प्रियंका जी को कदाप नहीं दिखी। आज दीदी स्मृति ईरानी दिख रही है इसलिए कि फर्स्ट क्लास का बाईपास बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, 38,883 करोड़ रुपए रिंग रोड के लिए आई है, जिसमें 11 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 11 फ्लाईओवर। जी जी जी। यहाँ से प्रधानमंत्री रहे और कितने हाई प्रोफाइल सीट रही, लेकिन वो संसद निधि के पैसा लौटा देते थे, बोलते आलू खाने पे लड़कियां खिलाने पे जनता पागल हो जाती है, इनको कुछ नहीं चाहिए। और साफ सी बात, अगर कोई गुड़ देने पे खुद है तो वो बेवकूफ है कि बर्फी खरीदने जाएंगे। जब वायनाड गए तो वायनाड से जीते, अमेठी से हारे तो उन्होंने वायनाड को घर बता दिया, जबकि 15 साल तो यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था। उनका कुल घर ही है साहब, लेकिन किसी घर को अपना घर नहीं मानते हैं। लूट के भाग जाओ, हमारा घर है जी। के.एल. शर्मा को जानते हैं? अरे इनको तो हमारे यहाँ के चौराहे में खड़ा कर दीजिए, अब 15 आदमी नमस्ते कर लें तो हम अपनी मोटरसाइकिल इनाम दे दूंगा। मोटरसाइकिल इनाम दे देंगे? हम दे देंगे, कोई नमस्ते करे। मीडिया में बोल रहे हैं ये। बिल्कुल, मैं चैलेंज भरे शब्दों में बोल रहा हूँ, उनको तनहा खड़ा कर दीजिए, लाव लश्कर ना हो। अब 15 आदमी नमस्ते कर ले, 1 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल ले जाए। मोटरसाइकिल ये चैलेंज दे दिया? ये चैलेंज कोई जानता ही नहीं है, कौन है कुछ नहीं जानता है। तो उस दिन जब घोषणा हुई, प्रियंका गांधी आई यहाँ से एकदम फुर्सतगंज एयरपोर्ट उतरकर और बोला कि 40 साल तक हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। एक जी केवल भावुकता भरी बातें अच्छी कर लेती हैं। यहाँ आती थी प्रचंड बहुमत से राहुल जी को विजयी बनाओ और संसद निधि के पैसा वापस कर दो, इनको कुछ नहीं चाहिए। कभी प्रियंका गांधी ने नहीं कहा इनको भी कुछ दे दो।
तो उससे वंचित रहा पूरा मामला। पूरा वंचित रहा। आज यही तहसील हटा दो तो अमेठी में गांव के अलावा कुछ है ही नहीं है। जो कुछ दिख रहा वही 3 साल में स्मृति ईरानी दीदी ने किया है। जो भी दिख रहा है सब सड़कें और जी 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 जी। इसीलिए बाईपास बनवा दिया गया है कि वो आए अपना बाहर से निकल जाए, उनको दिक्कत ना हो। ये क्या बोल दिया इन्होंने? बाईपास इसलिए बना था राहुल गांधी का आ गया। कि पेलो माल गरीबों का। हाँ बोलिए। अमेठी में इनके पास एक नेता नहीं है बना पाई 70 साल में, इसीलिए किशोरी लाल शर्मा को इनको लाना पड़ा। इनके पास नेता नहीं है। तो कह रहे 40 साल तक KL शर्मा तो जनता के बीच में रहे। साहब यहाँ ये जो बाईपास चिल्लाते हैं कि हमारे पिताजी के जमाने में ये हुआ है, अटल जी के जमाने में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो इस पे मिट्टी पड़ी है। स्मृति ईरानी जो उधर यहाँ जीती, उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो ये बना। और उसके बाद और एक बहुत बढ़िया ये चीज़ है कि यहीं आगे जो मुंशीगंज रोड पड़ता है, इससे और गौरीगंज के बीच में अधिग्रहण नहीं हुआ था। इसको जो स्मृति ईरानी के समय में ही पिछले 3 साल पहले अधिग्रहण इसका हुआ। 203 का बड़ा बोलबाला सब जगह सुन रहा हूँ मैं। जो राइफल वो तो है ही, राइफल हमारे बदौलत बन रही है, हमने वोट दिया, राइफल बन रही है। अब पाकिस्तान के वालों के छाती पर पड़ रही है। अरे ये बड़ी बात कर दी। और लौट ये रही है। लौटिए रहे। हाँ, इनका नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी की नारा है जो बता नहीं, लड़की हूँ ठग सकती हूँ। रायबरेली वालों को ठगने गई। वही तो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कह रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और मुख्यमंत्री कार्यालय जो, एक मिनट सुन लीजिए, मुख्यमंत्री कार्यालय जो दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल जी के सामने उनके PA ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की, मारपीट के आरोप लगे। तो उस पर प्रियंका गांधी बोल रही है तो निजी मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो इनका चरित्र है ना, वो नहीं बोलेंगे। हाँ। इनका चरित्र है। हाँ। और जो डेरा लगाया 10-12 दिन से यहाँ पे, वो बस यहाँ वो ठगने आई हैं। हाँ, अगर उनका जादू चल गया तो ठीक है, नहीं चला फिर वैसे वो चलेगा नहीं। लोग जान रहे हैं, चलेगा नहीं। वो ठगने आई हैं। तैयारी में है कि राहुल गांधी दोनों सीटें जीतेंगे। पिछली बार भी तैयारी में थी। पिछली बार बोलेंगी मशीन हैंग कर लिया, ये थोड़ा बताएंगी कि हम वहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो तो बाद में भी अपनी पीठ ठोकेंगी। वो तो कल ही बोल के गई हैं। कल उन्होंने बोल दिया है अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी 200 से ऊपर नहीं आ सकती। अरे गहलोत जी ने साफ बताइए, आयोग के ऊपर आरोप लगा दिया। अभी दैनिक जागरण में परसों नर्सों के पेपर में था। किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ना कोर्ट के ऊपर भरोसा है, ना मशीन के ऊपर भरोसा है, ना जनता के ऊपर भरोसा है। उनको भरोसा केवल अपने ऊपर है। इटली में 60% उनका है, 40 में पूरा इटली है। इटली की बात हो रही है आज अमेठी में। इटली में 60% उनका है। देखिए, इटली की बात नहीं कर रहे हैं हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब कांग्रेस के समर्थन से जो है सरकार चल रही थी चंद्रशेखर की, वो दिन भी आ गए कि हमारे सारे देश का सोना राजीव गांधी के समर्थन की सरकार ने गिरवी रख दिया और बीजेपी सरकार अटल जी छुड़ा के लाए। और इनका जो प्रधानमंत्री बनता है, अगर विश्व के पटल पर कहीं भारत की बात आती है तो अपनी बात नहीं रख सकता। जनेवा में शिखर सम्मेलन चल रहा था, नरसिंहा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ ने कश्मीर की बात उठा दिया, जवाब नहीं दे सके और विशेष विमान से अटल जी को बुलाया गया तो विशेष प्रतिनिधि भारत का बन करके जवाब दिए। ये है कांग्रेस सरकार और ये है बीजेपी सरकार। आज विश्व के पटल पर बिना भारत और बिना मोदी के कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इस चुनाव में भी कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे हैं पाकिस्तान से डर कर रहो, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास परमाणु बम है। ये कांग्रेस नेताओं को ये क्यों? ये देखिए, ये कांग्रेस नेताओं को जो है ना, ये प्लीज ये जो कांग्रेस नेताओं को चुनाव जीतने का एक सुकूफा छोड़ते हैं। जितना पाकिस्तान का बजट है उतना हमारे यहाँ केवल चीरते हैं, फाँकते हैं और फेंक देते हैं। पान की बात कर रहे हैं। जितना उनके यहाँ बजट आता है। लालू प्रसाद जी ने एक बार कहा था, जब मोदी जी ने वहाँ हमला किया था बालाकोट में, कि पाकिस्तानियों जितना तुम्हारा रक्षा बजट है उससे ज्यादा तो हम मंत्री लोग गमन कर जाते। ये लालू प्रसाद का स्टेटमेंट था जी। तो अभी तो ये सब साथ में है, लालू अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट है। सुनो, हम आपको बता रहे हैं, ये साथ में रह के क्या कर पाएंगे जब आपका परमाणु बम जो है वह 71 में
इंदिरा जी के जमाने में बन करके जो है तैयार हुआ था, और इनकी अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के डर से ये शक्ति नहीं थी कि उसका परीक्षण कर लें। और अटल जी आते ही पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया। ये है बीजेपी सरकार और ये है कांग्रेस। और अब कहा जाता है कि मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं आगे, अटल जी मोदी जी के अटल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं मोदी जी। अटल जी भाजपा का नाम और भारत का नाम जो विश्व पटल पर आज रखा है, न 70 सालों में कांग्रेस रख चुकी है, न आने वाला कोई रख पाएगा। और अमेठी का भी पूरा, अमेठी ने जो है वो तो उनको 14 में ही आए, उसके बाद 19 में बैरन भेज दिया वायनाड में हार रहे हैं। अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी तो फिर रायबरेली भग गए और वहां भी हार रहे हैं। चलिए, तो और कोई कुछ जोड़ना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता भाई है? किशोरी लाल के बारे में आप पूछ रहे हाँ, हैं, KLD तो के किशोरी लाल जो है जब यहाँ राहुल गांधी के प्रतिनिधि थे, वो पीआरओ थे, तो यहाँ गरीबों का कंबल आया था। अच्छा, कंबल आया था, तो उसको उन्होंने बेच करके गमन कर लिया। सब उन्होंने बेच करके आया गरीबों के लिए, आया गरीबों के लिए, बेच लिया उन्होंने। बेच दिया। और अमेठी की जनता के साथ जिस तरह बदसलूकी करते थे वो, तो वो जनता को सब याद है क्या? सब याद है, पूरी तरह से याद है, पूरी तरह से। कांग्रेस में एक ऐसा नेता नहीं है जो गांव के अंदर जा करके वोट मांग सके। हम मुर्दे को भी नहीं बख्शते हैं, जिंदे की तो बात छोड़ दीजिए, आप मुर्दे को नहीं बख्शते हैं। वो विरासत टैक्स की जो बात अब कर रहे हैं कि कोई मर गया तो 45%, जो एकदम छोट भैये नेता हैं, गरीब और मजदूरों से बोलते काका तुम्हारा लाल कार्ड बना है कि नहीं, डीएम हमें बहुत मानता है, 1500 दियो बनवा दें। अब 1500 पॉकेट में रखे, बनवा के आए तो बोल रहे काका हमारी पत्नी बड़ी लड़ाई कर रही, 2 दिन हमारा बूथा रख दो। 1500 अलग से लिए, 2 दिन बेगारी में बूथा भी रखो है, वो वोट मांगने लायक है। क्योंकि रायबरेली में एक तो सुनने को ये भी मिला जो राशन आ रहा है केंद्र सरकार का, बहुत से लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी भिजवा रही हैं राशन। वाह, कांग्रेसी की जो पुरानी आदत है, जितना काम और पार्टियों ने किया बताते हैं, सब हमारे यहाँ से हुआ पड़ा है। का कोटेदार लोग खाने वाले के कान पे देते थे, बेचने वाले को तो दे भी देते थे। ये परिस्थितियां रही हैं। परिस्थिति रही है। तो देखिए, अमेठी की जनता ने अपनी बात रखी है। क्या हुआ यहाँ, प्रबुद्ध जो जन भी हमारे साथ जुड़े, युवा भी जुड़े, युवाओं ने भी अपनी बात रखी और जिन्होंने एक लंबा इतिहास यहाँ पर देखा है। क्योंकि अमेठी जो है वो हमेशा से कांग्रेस यही बताती आई है, हमारा गढ़ है, हमारा परिवार है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 19 में वो परिवार यहाँ से हार गया और 24 में हारने बाद मान लीजिए 3 एग्जाम पास किए, चौथे में फेल हुए और मुड़ करके देखा भी नहीं। ये जनता भी इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है। बहरहाल, अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट से, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान पर 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार पांडे के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अमेठी।